बीएसएफ राइजिंग डे ते दुनिया देख रही भारत दानत खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजिलेंस। एसएलपी दाखिल कर गिलजियां दे भतीजे दलजीत दी बेल नूं भी दित्ती चुनौती। ने आशीष कपूर 1 करोड़ की रिश्वत लैण दा इल्जाम। पठानकोट के व्यापारी तो 1 करोड़ की रंगदारी मंगण का मामला सुलझिया। रिश्ते च पोते ने ही दित्तियां सी धमकियां। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुलजम नूं कीता गिरफ्तार। डीसी दफ्तर बाहर किसानों के पक्के मोर्चे जारी। अज अमृतसर दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी करेगी अगली रणनीति का ऐलान। डीसी दफ्तर के बाहर जारी ने दिन रात के धरने। कैनेडा सरकार का वड्डा ऐलान। ओपन वर्क परमिट होल्डर्स के जीवन साथी भी कर सकणगे काम। नवी नीति दे नाल कैनेडा नूं 1 लाख तो वध कामे मिलण की संभावना। मैं हरदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। सीधा रुख करते हैं अमृतसर का, जिथे बीएसएफ के वलों 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अमृतसर के विशेष समागम हो रहा है। इस वेले सीधियां तस्वीरां लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखाउंदे हां। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए ने। कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया तथा 823 अपराधियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा बल के प्रहरियों ने बड़ी भारी मात्रा में आईडीज का पता लगाकर भी लोगों की जान बचाई। देश की सीमा पर तस्करी के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और इनमें ड्रोन तकनीक सबसे नई है। बल के विलक्षण, सजग एवं सतर्क जवानों ने अपनी मुस्तैदी और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली के माध्यम से दुश्मन के ड्रोन के दुष्प्रयासों को लगातार विफल करने में सफलता हासिल की है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले तस्करों द्वारा खोजे गए नवीनतम सीमावर्ती इलाकों में भी मां भारती के सच्चे सपूत सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों ने अपने पूरी ताकत के साथ इन दुष्प्रयासों को अनवरत नेस्तनाबूद भी किया है। निश्चित ही बल के ये प्रयास सराहनीय ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा पुंज अवश्य बनेंगे। इस वर्ष मात्र 11 महीनों में बल के बहादुर जवानों ने 17 मार गिराए। मैं आज समग्र प्रहरी परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को भली भांति आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश विरोधी ताकतों के हर दुष्प्रयास को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल हर पल हर क्षण साल के 12 महीने 365 दिन और 24 घंटे मां भारती की रक्षा में और उपक्रमों की सहायता से एंटी ड्रोन तथा आधुनिक निगरानी तंत्र विकसित करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ सूचनाओं एवं आसूचनाओं के सशक्त आदान प्रदान के लिए स्थापित किए गए एक सुदृढ़ तंत्र के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। देश के पश्चिमी छोर पर जमीनी सुरंगों के जरिए भारत की सीमा में घुसपैठ के दुष्प्रयासों को रोकने के लिए लगातार एंटी टनलिंग के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रात के समय हाई मास्ट लाइटें एवं भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसर्स भी बॉर्डर पर लगाए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 107 अग्रिम चौकियों में सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल तकनीकी उन्नयन की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम द्वारा पकड़े गए ड्रोन के फोरेंसिक विश्लेषण की दिशा में प्रगति और जमीनी सुरंगों को पता लगाने के लिए डीआरडीओ एवं कई पीएसयूज के साथ मिलकर टनल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की तकनीक इस दिशा में उल्लेखनीय कदम है। जलीय सीमाओं की मुस्तैद निगरानी के लिए बल के वाटर विंग में पिछले साल 9 फ्लोटिंग बीओपीज, 3 पेट्रोल इंटरसेप्टर बोट्स और 3 फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट को सीमा सुरक्षा बल ने अपने गश्ती बेड़े में शामिल किया है। आपातकालीन परिस्थितियों में बल के प्रहरियों की सफल एवं तत्काल निकासी तथा जरूरी रसद सुनिश्चित करने के लिए बल के तैनाती स्थल पर हेलीकॉप्टरों को तुरंत उड़ान मोड में तैनात कर दिया गया है।
इस दिशा में जहां एक और बल के बृहद राजस्थान एवं गुजरात में निगरानी हो हेतु एक एक्स्ट्रा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, वहीं नक्सल इलाकों में तुरंत कार्रवाई के लिए कई Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए हैं। आजादी के इस अमृतकाल के दौरान राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए दिशा में बल के प्रहरियों द्वारा अभूतपूर्व प्रयास जारी है। सीमा सुरक्षा बल अपने प्राथमिक जिम्मेदारियों के अलावा जमीनी स्तर पर देश के युवाओं को केंद्रीय बलों में होने वाली भर्ती और युवाओं को नशामुक्त एवं आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में सितंबर के 2 तारीख को बल के अधिकारियों ने लगभग 2500 स्कूलों में जाकर 3 लाख से अधिक बच्चों को सीमा सुरक्षा बल के बहुआयामी उद्देश्य एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराया। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान हो या विभिन्न स्थानों पर संचालित की गई मोटरसाइकिल एवं साइकिल रैली हो, हमने केंद्र सरकार के विभिन्न अभियानों में राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उत्कृष्ट काम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा दिल्ली से जम्मू के बीच वीर प्रहरी दिव्यांग योद्धा मोटरसाइकिल रैली का सफलतापूर्वक संचालन भी किया गया है। साथ ही बल की सुप्रसिद्ध महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी ने शौर्य एक्सपेडिशन राइड 2022 में पूरे जोश शोर के साथ भाग लिया व 5500 किलोमीटर का सफर दिल्ली से चेन्नई तक तय किया। इसमें महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश की रक्षा में तैनात बलों में भर्ती के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के अलावा युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रयासों के बारे में जागरूक करने जैसे अभियानों को भी रैली का हिस्सा बनाया गया। विभिन्न योग प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षक दिवस पर सीमावर्ती स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आगाज किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों और उनमें सम्मानीय परिजनों के कल्याण की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। इन योजनाओं के दायरे में सेवारत, सेवानिवृत्त और दिवंगत कार्मिक सभी को शामिल किया गया है। बल कार्मिकों के बालक एवं बालिकाओं के हित के लिए सुकन्या स्कॉलरशिप, बाल दिव्यांग स्कॉलरशिप, बल कार्मिकों के कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए फ्री लर्निंग एप्स और उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए BSF एजुकेशन लोन के अलावा गोल्डन जुबली सीमा प्रहरी कल्याण कवच की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही प्रहरियों की दैनिक जीवन की व्यस्तता को कम करने के उद्देश्य से ही उनके आवास के लिए CPF ई आवास पोर्टल, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान CAPF और रेल तथा वायु मार्ग से यात्रा सुगम करने के लिए IRCTC से मिलकर बुकिंग को और आसानी तथा सुलभ करने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी प्रहरियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पिछले वर्ष जून माह में बल के पर्वतारोहियों ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए 6400 मीटर ऊंची मोबला चोटी को फतह करने में सफलता हासिल की है। सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी परिवार खेल जगत में भी अपना परचम लगातार फहरा रहे हैं। एक और जहां कजाकिस्तान में आयोजित प्रथम इंटरनेशनल मेंस एंड विमेन्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बल के आरक्षक कुमारी बबीता ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया, वहीं दूसरी ओर 71वीं ऑल इंडिया एक्वेटिक एंड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 में सीमा सुरक्षा बल को ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव मिला। पिछले वर्ष बल के प्रहरी परिवार ने साहसिक कारनामों को अत्याधुनिक तकनीक से रूबरू कराने के उद्देश्य से BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग और गुजरात में नए सहायक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का फैसला लिया है। भारतीय सेना के सहयोग से बीते वर्ष बल के 13 सीमा प्रहरियों को पैरा कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है। अभी खत्म हुई अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में BSF को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ तथा घुड़सवारी की ड्यूटी मीट में पूरे भारत में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। सीमा प्रहरियों के बीच खेल को और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जालंधर स्थित हॉकी ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ भी लगाने की प्रक्रिया चालू है। खेल में शानदार उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए बल के खिलाड़ी जवानों को अब तक 2 द्रोणाचार्य सम्मान, 18 अर्जुन पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से भी अलंकृत किया जा चुका है।
जीवन पर्यंत कर्तव्य कि अपने ध्येय वाक्य को अपनी चेतना में आत्मसात कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हुए कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा को पार करते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सीमा सुरक्षा बल के जवानों को उनके अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और अतुलनीय वीरता के लिए देश ने उनके वीरता पुरस्कारों से अलंकृत किया है, जिनमें 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और 13 वीर चक्र शामिल हैं, जो सीमा प्रहरियों की वीर गाथा का शंखनाद कर रहे हैं। बल के प्रहरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने में भी पीछे नहीं रहे। उन्हें नागरिक सेवा में असाधारण काम करने के लिए 1 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण और 7 पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, बल के जवानों को अतुलित वीरता के लिए 232 राष्ट्रीय पति पुलिस पदक, 990 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं के लिए 352 राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा सराहनीय सेवाओं के लिए 3290 पुलिस पदकों से भी अलंकृत किया जा चुका है। महोदय, पिछले 57 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत कर्तव्य की कसौटी पर मां भारती की रक्षा में पूरे समर्पित भाव और अटल भावना के साथ देश की सीमा पर और नक्सल प्रभावित दुर्गम इलाकों में पूरी सतर्कता, सजगता और निर्भीकता के साथ खड़ा है। आज 58वें स्थापना दिवस पर हम सब सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीमा की पवित्रता को बनाए रखते हुए हर पल हर क्षण तैयार हैं। महोदय, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन और सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस रुक करते हैं दिल्ली ਦਾ, जिथे एमसीडी चोणां ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ। 250 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 250 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 1.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ। सियासी दलों की साख का सवाल बनिया हुई ने। चोणां 7 दसंबर को नतीजे आउणगे। इस वेले वोटिंग जारी है। 250 सीटां ने, 250 सीटां दे उत्ते 1349 उम्मीदवार ने ते 13000 तो वध पोलिंग स्टेशन बनाए हुए ने। तो सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी रवि मिश्रा दा, जो दिल्ली तो लाइव इस वेले साडे नाल जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीर है, किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ उम्मीदें हैं अलग अलग जो दल हैं उनको इस चुनाव से? एमसीडी इलेक्शन में अगर देखा जाए लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल बदल सकता है और माहौल बदलने के लिए जनता जनार्दन पूरी तरीके से तैयार है। लगातार मतदाता केंद्रों पर आप देख सकते हैं कि जो मतदाता काफ़ी संख्या में अपने परिवार के साथ भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं। ये इलाका जनकपुरी दिल्ली का B1 इलाका है, जो कि पंजाबी बहुसंख्यक यहाँ पर लोग रहते हैं। काफ़ी संख्या में पंजाबी यहाँ पे रहते हैं। भाजी, किस तरीके से यहाँ पर आप लोग वोट दे रहे हैं? देखिए, तेजेंद्र पाल बग्गा खुद यहाँ आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। भाजी, की माहौल लग रहा है आज? देखो, भारतीय जनता पार्टी चौथी बार एमसीडी दोबारा अगर दसना चाहिए पहला दसना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी दोबारा चौथी बार एमसीडी जित के आ रही है। और असं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ कह रहे 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ एमसीडी ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी यहाँ से जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या माहौल लग रहा है? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सीटें कम हो गई हैं, पहले 270 थी जिसमें से आपके 181 थे, अब 250 सीटें हैं, तो क्या लग रहा है कि सीटें बटेंगी घटेंगी, क्या होगा? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹਿਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ने दोबारा वोट दे। लोकल मुद्दे क्या हैं आपके इलाके में? लोकल मुद्दे क्या हैं? पंजाबी काफी संख्या में यहाँ रहते हैं, लोकल मुद्दे क्या हैं? देखिए लोकल मुद्दे आई है, पार्क साफ होनी चाहिए, लोगों वास्ते अच्छी सड़क, अच्छी नालियाँ साफ होनी चाहिए। तो आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पे जो इलाका है पंजाबियों का इलाका है, क्या कहेंगे बाजी, किसको वोट दे रहे हैं? क्या लग रहा है किसका माहौल है यहाँ पे जीतने का? सर 40 साल से यहाँ पे बीजेपी थी, आने वाले 40 साल तक भी बीजेपी रहेगी और ये बड़े बड़े तूफान किसी की कहते हैं मेरी लहर आई ये आई, मगर यहाँ बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, मगर ये आने वाला वक्त बताएगा। 7 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, मगर पूछेंगे और अगर बात करेंगे क्या लग रहा है कि क्या माहौल है, पंजाबी लोग किसको फेवर कर रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी आएगी जी, 100% आएगी सर। केजरीवाल ने जो कहा वो किया और करेगा। क्या कहना चाहोगे? सर झाड़ू आ रही है, चारों तरफ झाड़ू का पूरा शोर है। आप सामने खड़े हैं, भाजपा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं झाड़ू आ सर रही है। ये तो 7 तारीख को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बाकी हम दिल्ली में तो आ ही रहे, साथ में गुजरात में भी हम बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे 7 तारीख को। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ये कहना चाहूँगा जिन्हें काम किया है वो आऊगा और जनता बड़ी समझदार है, उन्होंने पता है देश दे हित च वोट करना है, समाज दे हित च वोट करना है या अपने ब्लॉक दे वास्ते वोट करना है। यह छोटा चुनाव है, लोग मुद्दे तो हट के भी वोट करते हैं, तो देखिए बाकी अगे रब दी रजा जिथे है उथे ही वोट हो पाए। छोटा चुनाव कहा पाजी ने, मगर ये चुनाव छोटा है मगर परिणाम बहुत बड़े ला सकता है, क्योंकि एमसीडी, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा और लोकसभा बहुत जल्द आने वाला है। मगर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एमसीडी चुनाव में भी जनता भारी संख्या में घरों से निकल रही है और बाकायदा सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से आपको चुस्त और मुस्तैद नजर आएगा, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है और मतदाता सेंटर्स पर भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और दिल्ली के अलग अलग इन इलाकों की बात करें तो वहाँ भी भारी संख्या में मतदाता सेंटर्स पर, वोटिंग सेंटर्स पर मतदाता पहुँच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे तो क्या कुछ रहेगा, क्या बदलाव देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏਗੀ? ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। एमसीडी चोण बहुत बड़े बड़े क्लेम्स इस बात आम आदमी पार्टी करी है, लेकिन क्या उनको कहना चाहेंगे आप? नहीं, आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स, दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन और दे ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर वर्क डन बाय अदर पीपल। So I think my only desire and hope is that people come out in large numbers to vote. देखिए पहली बात तो ये है कि प्रचार का समय खत्म हो गया है। ओके, हमने जो किया है और हमने जो कहा है दैट सब पब्लिक डोमेन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वो कालका जी में 3000 से अधिक जो फ्लैट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनको लाभार्थियों को दिया। बाकी हमने बताया कि हमने बाकी हमारी सारी ईडब्ल्यूएस कॉलोनीज तैयार थी,
और हमारा आप जो मैनिफेस्टो उसको देख लीजिए, उसमें हमने प्रिसाइज नंबर्स दिए हैं कि कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जहां जुगी वहीं मकान, कितने हमने जो मिडिल क्लास है जिनको जो रहती हैं डीडीए और बाकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को, उसका हमने मास्टर प्लान में क्या FIR दिया है, तो सब इट्स ऑल इन द पब्लिक डोमेन। और फिर जो हमारे देहात में भाई लोग रहते हैं उनका लैंड पूलिंग में। सो आई थिंक कैंपेन इज ओवर। अभी जनता को जाके अपना मतदान देना है और आपकी जो इंथुजियाज्म है उससे मेरे को लगता है कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे। मिले थे बीजेपी को, लास्ट टाइम 180 के आसपास। देखिए आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पेक्यूलेटिंग, ओके। कोई पोल्स जो हैं कल तो 5 बजे से एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे, अब वेट फॉर दोस। अभी मुझे सिर्फ बड़ी यही खुशी है कि पीपल आर गोइंग आउट एंड वोटिंग। आई वुड एनकरेज देम टू गो आउट इवन इन लार्जर नंबर्स। बाकी मुझे लगता है मौसम अच्छा होने वाला है। किस मुद्दे पर डालेंगे? आपने कई बार इस तरह मैं किस मुद्दे पे डालूंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं यार। हमने अच्छा काम किया, मैं उस मुद्दे पे डालूंगा, पर मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को। और कूड़े के पहाड़ का अरे हाँ वो सर, इस बार बहुत धांधली की भी बातें हुई, टिकट बेचने और उस तरह की बातें हुई। ओके, तो वो आम आदमी पार्टी का एक वो उसके अंदर आ भी गया था उनका। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द आम आदमी पार्टी has been saying कितना सिखों का भैया, सिखों का क्या इशू है? सिख देखो ऐसा है, मैं तो पैदा हुआ हूँ एक ऐसे परिवार में। हमारे कभी कभी कुछ लोग बीच में पंजाबी में कहते हैं ना, रुस जाते हैं, तो ठीक है, वो तो होता है परिवार के अंदर। बट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिखों के लिए किया, कम्युनिटी के लिए किया है, और मैं उसकी इतनी लंबी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूँ। बट मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सिख कम्युनिटी बाकी भी सब हमारा साथ देंगे। लेट मैं वोट करके आता हूँ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MCD ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ BJP ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ MCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 250 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज MCD में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि MCD का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब MCD के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब MCD के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब MCD के काम है। तो अपना वोट MCD में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, MCD में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। MCD को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਕਤਲकांड ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਕੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ CCTV ਹੈ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਕੱਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ
ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी अपडेट इस मामले ते? देखो अजदीप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ, 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CI ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਬਰ ਕਿ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ SI ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ADG ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ DGP ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ADG ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ DIG ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ और जिस तरह का पोस्टर पाई गई, जिस तरह का जिम्मेवारी ली गई है, वो किहड़े गैंग जिस तरह के ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ करे ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਕੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਸ਼ੂਟਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। CCTV 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਬਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने व्यापारी के पोते ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। पोते ने ही 1 करोड़ की रंगदारी मंगी सी, दादे ਨੂੰ फोन करके धमकी दी सी, जानो मारन की धमकी दी सी। मुलजम ते पहला तो चोरी का मामला भी दर्ज है। पठानकोट के एक व्यापारी ਨੂੰ फोन ते धमकी दी गई सी, फोन करके धमकाया गया सी, 1 करोड़ की रंगदारी मंगी सी, जानो मारन की धमकी दी गई सी। इस मामले दे विच मुलजम धमकी देण वाला शख्स का रिश्ते दे विच पोता लगता है। पोते दे वल्लों ही धमकाया गया सी। इस तो पहला भी इस ते चोरी का मामला दर्ज है। सुन ध्यान नाल ते फोन ना बंद करी, मैं दिल्लियों बोलदा पिया। एक खोखे का बंदोबस्त कर लै, नहीं तो अपना अशर देखी की हुंदा। मैनूं उन्हें जान तो मारन की धमकी दी है जी, और मैं एकदम सुन हो गया गल सुन के, और मेरे मूँह जो कोई गल ना निकले। मैनू कहता वो बोलता नहीं, ओए की गल है तेनू? मैं चुप, मैं फोन कटता। फिर FIR ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪੋਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ।